हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डीसी के सुपरमैन यानी हेनरी कैविल के कैरेक्टर के बारे में, जो हो सकता है कि हमें डीसी के फ्यूचर के यूनिवर्स में सुपरमैन का कैरेक्टर फिर से प्ले करते हुए नजर आ जाए, या फिर सुपरमैन की एक सोलो मूवी जो बस एक ख्वाब ही बन के रह गई है डीसी फैंस के लिए। बट अब इससे रिलेटेड काफी अच्छा अपडेट निकल कर आया है, तो चलिए उसी अपडेट्स की डिटेल में जाते हैं और ये देखते हैं कि डीसी का मूड किस तरीके से चेंज हुआ फिर से हेनरी कैविल को सुपरमैन के रोल में वापस लाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यही बात क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअल में ये रूमर्स आए कहाँ से है। जी हाँ, फिलहाल के लिए आप इस अपडेट को एक रूमर ही पकड़कर चलिए, क्योंकि डीसी की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं निकल कर आई है कि हमें हेनरी कैविल सुपरमैन के रोल में फिर से वापस रिटर्न नजर आ सकते हैं। वेल, तो ये रूमर ब्रेक थ्रू हुई है इमोन जेकब्स की तरफ से, जो हीरोइक हॉलीवुड साइट्स के लिए काफी सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, जिनमें से उनके काफी सारे आर्टिकल्स फिल्म से रिलेटेड सच हुए हैं और काफी सारे नहीं भी। बट मैं अगेन कहूंगा कि जेकब्स ने काफी सारी रूमर जो लोगों के सामने रखी थी फिल्मों से रिलेटेड, वो ज्यादातर तो सच्ची हुई है। और लेकिन यहाँ पर नाम हीरोइक हॉलीवुड्स का भी निकल कर आता है, जिस साइट्स पर हम वी गॉट कवर्स की तरह क्लिक बिट्स वाले एक भी आर्टिकल्स नहीं देखते। यानी मेरा मानना यही है कि हीरोइक हॉलीवुड साइट्स पर आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो करना ही चाहिए, और ऊपर से सोर्स जेकब्स की तरफ से निकल कर आई है। खैर, तो इस आर्टिकल में दावा जेकब यही करते हैं कि डीसी अब अपना पूरा फोकस हेनरी कैविल के सुपरमैन की आने वाली फिल्म पर करेगा। यानी कि जो सपना डीसी की तरफ से फैंस को दिखाया गया था सुपरगर्ल फिल्म का, जिस पर काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी कि इस फिल्म को बनाने के चक्कर में डीसी ने एक तरीके से हेनरी कैविल को सुपरमैन के रोल के लिए खो दिया है, और हेनरी कैविल आगे चलकर सुपरमैन का रोल डीसी के इस यूनिवर्स में प्ले नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कैरेक्टर मेरे हिसाब से तो इतना ज्यादा बेस्ट है सुपरमैन के रोल में कि लोग उन्हें इस रोल में आगे काफी लंबा और देखना चाहते हैं, न कि किसी और नए सुपरमैन को, जो लोग देख कर अब मेरे हिसाब से तो थक गए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट्स भी लीक हुई थी प्रोड्यूसर और राइटर मार्क मिलर की तरफ से, जो अपना ज्यादातर तो पैसा मैथ्यू वेगन की फिल्मों पर ही लगाते हैं। और सभी को ये बात भी पता होगी कि मैथ्यू वेगन ने लोगों के सामने अपनी सोच भी रखी थी कि वो डीसी के यूनिवर्स में सुपरमैन की फिल्म बनाना चाहते हैं, जो फिलहाल तो उन्हें अब तक नहीं दी गई है। बट मेरा मानना यही है कि डीसी को उन्हें हायर कर लेना चाहिए नई मैन ऑफ स्टील फिल्म के लिए, क्योंकि उनका डायरेक्शन जिस तरीके से हमने किक-एस और किंग्समैन फिल्म में देखा है, और हाँ, एक्समैन फर्स्ट क्लास में भी, तो वो सच में बहुत ज्यादा लाजवाब था, क्योंकि उनकी एक्शन टेक्निक फिल्मों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। और इसी के चलते लोगों को किंग्समैन की सीरीज भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, हालांकि उसे अभी सॉफ्ट रिबूट पर डाल दिया गया है। और यहीं पर फिल्म डायरेक्टर मैथ्यू ने मार्क से यही बात कही थी कि उनकी सबसे पहली चॉइस डेयरडेविल का रोल कर रहे एक्टर चार्ली कॉक्स है। जी हाँ, चार्ली कॉक्स, जिन्हें वो डीसी के यूनिवर्स में सुपरमैन के रोल में देखना चाहते थे तब जब उन्हें इस फिल्म को डायरेक्ट करने दिया जाता। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिल्म मैन ऑफ स्टील के बाद हेनरी कैविल को जिस तरीके से सुपरमैन के रोल में आगे डीसी यूनिवर्स को और फिल्में बनाकर दिखाना चाहिए था, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और यहाँ पर डीसी की तरफ से जल्दबाजी कर दी गई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग फिल्म बनाकर, यानी एक अच्छा खासा कैरेक्टर जो हेनरी कैविल प्ले कर रहे थे, उसे डीसी यूनिवर्स ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जो बात डीसी की तरफ से एग्री भी की गई है। और इसी के चलते हमने आज तक मैन ऑफ स्टील फिल्म का सीक्वल नहीं देखा, जो मैं दिल से चाहता था कि इस फिल्म का सीक्वल बने और हम मैन ऑफ स्टील के इस यूनिवर्स को आगे और अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ देखें। क्योंकि फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसके बजट के हिसाब से उतने भी ज्यादा ग्रेट नहीं थे, लेकिन फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी, क्योंकि फिल्म का बजट इसके पूरे पब्लिसिटी को पकड़कर 258 मिलियन का है, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 668 मिलियन की कमाई की थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ जैक स्नाइडर और क्रिस्टोफर नोलन के नाम की वजह से, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। और पूरी फिल्म में हमने क्रिस्टोफर नोलन का जादू भी देखा था, और हाँ, डायरेक्टर जैक स्नाइडर का भी, कि वो सुपरमैन के इस यूनिवर्स को कितनी अच्छी तरीके से लोगों के सामने एक्सप्लेन करने में पूरी तरीके से कामयाब हुए। बट अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि यहाँ पर जैक स्नाइडर से भी थोड़ी घाई हो गई डीसी के इस यूनिवर्स को मार्वल की तरह आगे बढ़ाने में, जिसके चलते डीसी ने अपने इस यूनिवर्स में पहली फीमेल लीड फिल्म वंडर वुमन बनाई, जिसे डायरेक्ट किया था पैटी जेंकिंस ने। और हाँ, उस फिल्म का सीक्वल भी आ रहा है, बट कोविड के चलते सिचुएशन अब थोड़ी बदल गई है फिल्मों को लेकर, इसलिए वंडर वुमन 84 फिल्म को भी रिलीज डेट से हटा दिया गया है, जो हो सकता है कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर थोड़ा बहुत बुरा असर डाले फिल्म के फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में। बट देखा जाए तो डीसी के इस यूनिवर्स में हमने सुसाइड स्क्वाड के बाद जो पॉपुलैरिटी मार्गो रॉबर्ट्स के कैरेक्टर हार्ली क्विन को मिली थी, तो डीसी उसी राह पर चलते हुए फीमेल लीड्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहता था, न कि मेल सुपर हीरोज पर, जिसके चलते डीसी के इस यूनिवर्स में बर्ड्स ऑफ प्रे फिल्म बनाई गई। और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म का रिस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस पर कैसा था, ये बात आप इसके
बजट से जान सकते हो कि फिल्म का बजट पब्लिसिटी को पकड़कर पूरे 100 मिलियन का था और फिल्म की कमाई 201 मिलियन की थी, जो कि मेरे हिसाब से स्टूडियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यानी जैसी उम्मीद स्टूडियो ने इस फिल्म से लगा रखी थी कि फिल्म फीमेल लीड के चलते बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी कमाई करेगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब बस यही एक मेजर ड्रॉबैक था जिसके चलते डीसी ने अब डिसीजन लिया है कि वो फीमेल लीड सुपर हीरोज की फिल्मों पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देगा, बल्कि मैन ऑफ स्टील के सीक्वल पर ज्यादा ध्यान देगा। अब ये रिपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया जेकब की तरफ से कंफर्म की गई है कि सुपरगर्ल फिल्म की जो अनाउंसमेंट की गई थी उस फिल्म को अब होल्ड पर डाल दिया गया है, यानी एक हिसाब से उस फिल्म के ड्राफ्ट को कैंसिल कर दिया गया है और अब डीसी की तरफ से पूरा फोकस मैन ऑफ स्टील की सीक्वल पर ही रहेगा, क्योंकि अगेन इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट के कलेक्शन की कमाई बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जिसके मुकाबले में अगर इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाता है हेनरी कैल्वी को ही लेकर तो डेफिनेटली फिल्म 1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच सकती है, अगर फिल्म को अच्छे डायरेक्टर, अच्छी स्क्रिप्ट और वेल प्रमोट किया जाए तो। क्योंकि अगर देखा जाए तो डीसी के यूनिवर्स में फिलहाल एक्वामैन, वंडर वुमन और जोकर फिल्म के अलावा कोई भी इतनी ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर सुपर हीरो फिल्में नहीं है। मैं अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ डीसी के यूनिवर्स की, ना कि नोलन के डार्क नाइट वर्जन की, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ फिल्म शज़ैम की भी, तो शज़ैम फिल्म के भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ खास ज्यादा अच्छे नहीं थे, जो लगभग 366 मिलियन के थे और फिल्म के बजट और पब्लिसिटी को मिलाकर बात की जाए तो फिल्म का पूरा बजट 100 मिलियन का था, यानी फिल्म अभी भी फायदे में ही है। और अब फिल्म का सीक्वल और शज़ैम का यूनिवर्स आगे कितनी अच्छी तरीके से एक्सपेंड होने वाला है उसकी पूरी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि इस फिल्म में एंट्री ड्वेन जॉनसन की भी होगी, जो सिर्फ अपने नाम से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई रखने का दम रखते हैं। क्योंकि अगर उनकी सबसे बेकार फिल्म मैं स्काई स्क्रीपर की भी बात करूं तो उस फिल्म के भी कलेक्शन पूरे 304 मिलियन के थे, जो कि वो फिल्म बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, लेकिन फिर भी ड्वेन जॉनसन के ही नाम पर फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ी थी। और अगर ड्वेन जॉनसन हमें ब्लैक एडम की सोलो फिल्म में नजर आएंगे तो फिल्म की कमाई कितनी होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा। खैर, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ हेनरी कैल्वी के रिटर्न की हो रही है, जिस पर डीसी की नजर सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि उनकी फेम फिर से वापस आने के बाद गई है, जो उन्हें नेटफ्लिक्स की सीरीज दी विचर से मिली है, जो कि मेरे हिसाब से हेनरी कैल्वी डिजर्व भी करते हैं। और विचर की सीरीज भी कैसी है उसका भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और उसकी पूरी की पूरी एंडिंग एक्सप्लेन भी। और इसी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने भी द विचर के सीजन 2 की अनाउंसमेंट कर दी है और अब डीसी की तरफ से भी ये रूमर सर्कुलेट हो रहा है कि हेनरी कैल्वी फिर से सुपरमैन के कैरेक्टर के रोल में हमें डीसी के इस यूनिवर्स में नजर आ सकते हैं, यानी मैन ऑफ स्टील 2 फिल्म में। तो अभी के लिए तो मैं इस रिपोर्ट पर सच में आंख बंद कर ट्रस्ट करूंगा, क्योंकि डीसी की तरफ से अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है तो डेफिनेटली वो डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आपको पता होगा कि शज़ैम फिल्म में भी सुपरमैन के कैरेक्टर के रोल में हम हेनरी कैल्वी को देखने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली सुपरगर्ल फिल्म के चलते ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और हेनरी कैल्वी ने सुपरमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने से मना कर दिया शज़ैम फिल्म में, जो कि ऑलमोस्ट 3 सेकंड का था। और अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हेनरी कैल्वी सुपरमैन के रोल में फिर से रिटर्न नहीं नजर आएंगे, तो आप एक बार थोड़ी हिस्ट्री खंगाल लो। क्योंकि अगर आ जाए ड्वेन जॉनसन पर ही, तो वो अपने इंस्टाग्राम के लाइव सेक्शन में ये बात काफी करते रहते हैं कि एक तो वो ब्लैक एडम का रोल प्ले करने वाले हैं डीसी के यूनिवर्स में, जो कि उनका एक ख्वाब है, और दूसरा हो सकता है कि फ्यूचर में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन हो, जो फैंस भी देखना चाहेंगे। यानी जब ड्वेन जॉनसन खुद जाकर हेनरी कैल्वी से बात करेंगे फिर से इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए, तो डेफिनेटली हेनरी कैल्वी मना नहीं करेंगे। क्योंकि दूसरा रीजन डैनी ग्रेसिया का भी है, जो ड्वेन जॉनसन की एक्स वाइफ है और हेनरी कैल्वी की मैनेजर भी। यानी हेनरी कैल्वी के पूरे चांसेस रिटर्न आने के हैं, जिस पर काफी टाइम पहले मैंने एक पूरी एक्सप्लेन वीडियो बनाई थी, ताकि आपको मैं पूरी की पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकूं, जो कि मैंने उस पुरानी वीडियो में की भी है। और रही बात हेनरी कैल्वी की, तो मैं क्या पूरे के पूरे डीसी फैंस से लेकर बाकी दूसरे और भी किसी की राय आप जानोगे तो उनका दावा यही रहेगा कि उन्होंने अब तक सबसे बेस्ट सुपरमैन का वर्जन हेनरी कैल्वी में ही देखा है, और उनसे परफेक्ट सुपरमैन मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी दूसरा एक्टर आकर अच्छा प्ले करेगा और लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और दूसरी तरफ हेनरी कैल्वी भी सुपरमैन के इस आइकॉनिक रोल को छोड़ना नहीं चाहते, बट उन पर प्रेशर बनाया गया स्टूडियो की तरफ से कि वो अपने इस कैरेक्टर को बाकी दूसरी फिल्मों में डालकर बस ऐसे ही डीसी के यूनिवर्स में भटकते रहे, बिल्कुल निक फ्यूरी की तरह। और जो उनसे दावे किए गए थे मैन ऑफ स्टील फिल्म के सीक्वल के, वो कभी पूरे ही ना हो और डीसी अपने इस यूनिवर्स में खुद का बड़ा एक यूनिवर्स बना ले। जबकि अगर देखा जाए तो डीसी को इससे पहले हेनरी कैल्वी के सुपरमैन के कैरेक्टर को अच्छा एंड देना चाहिए, यानी एक ट्रिलॉजी, जिससे लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़े, जो कि ऑब्वियसली मैन ऑफ स्टील फिल्म से ही बढ़ गई थी। लेकिन कैरेक्टर को सही ढंग से डेवलप नहीं किया गया मैन ऑफ स्टील फिल्म के बाद। क्योंकि अगर सुपरगर्ल फिल्म पर ही आ जाए तो उस फिल्म में भी प्लॉट कुछ इस तरीके से लिखा गया था कि उस फिल्म में हमें हेनरी कैल्वी नजर आता, जो सुपरगर्ल को बस ट्रेन करता और उसे पूरी की पूरी अर्थ की सिचुएशन समझाता, यानी बस एक गार्डियंस की तरह, और पूरी फिल्म का फोकस बस सुपरगर्ल पर ही होता, जो आइडिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और ना ही बाकी डीसी फैंस को। और इसी के चलते हो सकता है कि अब डीसी का पूरा डिसीजन ही चेंज हो गया है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। तो आई होप डीसी अपनी इन गलतियों से और सीखे और अपने इस डीसी के यूनिवर्स को आगे और अच्छी तरीके से ले जाए। और रही बात डीसी के यूनिवर्स में फीमेल लीड सुपर हीरोज की, तो जिस फीमेल सुपर लीड की ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, तो पहले उन्हें किसी भी सुपर हीरोज की फिल्म में छोटा मोटा कैमियो दे देना चाहिए, यानी एक टीज
उस कैरेक्टर से रिलेटेड। और जैसे जैसे उस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ेगी तो उस पर डीसी एक पूरी की पूरी सोलो मूवी भी बना सकता है या फिर उसका एक पूरा का पूरा शो जिसे HBO मैक्स पर प्रीमियर भी किया जा सकता है फ्यूचर में, ठीक ग्रीन लैंटर्न के शो की तरह। और अब रिसेंटली हम स्टार गर्ल का भी शो देखने वाले हैं जिसके रिस्पॉन्स फिलहाल तो अच्छे निकल कर आए हैं और शो ट्रेलर से भी देखकर हमें अच्छा ही लग रहा है। तो ऐसी किसी चीजों की शुरुआत डीसी अपने इस यूनिवर्स की कर सकता है। खैर, तो अब आपकी क्या राय है इस पूरी की पूरी डिटेल्स को लेकर हेनरी कैविल से रिलेटेड, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी कि आपको मेरी ये मेहनत कितनी ज्यादा पसंद आई है। और अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट्स हेनरी कैविल के सुपरमैन से रिलेटेड अभी भी है आपके माइंड में तो आप सीधा जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊँ। हालांकि आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, बट ये पक्का है कि मैं आपको आपके सवाल के जवाब 100% देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।